लद्दाख, भारत की छत, जहां बर्फ से ढकी चोटियां, नीली झीलें, वीर जवानों की चौकियां और बौद्ध मठों की घंटियां मिलकर एक अनोखी पहचान बनाते हैं। लेकिन आज लद्दाख सिर्फ टूरिस्ट पोस्टकार्ड नहीं बल्कि राजनीति, सुरक्षा और पहचान का नया मैदान बन चुका है। पिछले दिनों लेह की सड़कों पर अचानक हिंसक विरोध फूट पड़ा। 4 लोगों की जान गई, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। सवाल यह है कि आखिर लोग किस बात पर गुस्से में हैं? आज लद्दाख की पूरी कहानी समझते हैं। लद्दाख सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी ढाल है। यही गलवान घाटी है जहां 2020 में भारत चीन संघर्ष हुआ। यही कारगिल है जिसने साल 1999 की जंग देखी। यानी अगर लद्दाख मजबूत है तो भारत की उत्तरी सीमाएं सुरक्षित हैं। यहाँ पानी और खनिजों के बड़े भंडार हैं, हाइड्रो पावर की क्षमता है। इतिहास में ये इलाका एशिया के व्यापार मार्गों का चौराहा रहा है। सीधे शब्दों में कहें, लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत की रणनीति और अर्थव्यवस्था का भविष्य है। लद्दाख की कहानी हजारों साल पुरानी। 9000 ईसा पूर्व तक इंसानी बस्तियों के सबूत यहाँ मिलते हैं। कभी ये कुषाण साम्राज्य का हिस्सा रहा, फिर तिब्बत और चीन का असर पड़ा। बाद में नामग्याल वंश ने शासन किया जिसके दौर में मठ और महल बने। आज लेह और कारगिल बौद्ध और मुस्लिम परंपराओं का अद्भुत संगम है। यानी लद्दाख सिर्फ सीमा और क्षेत्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख एक हिस्सा था, लेकिन लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूगोल बाकी कश्मीर से बिल्कुल अलग थी। लद्दाख हमेशा से कहता रहा हमारी पहचान अलग है। 2019 अनुच्छेद 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक तरफ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरी तरफ लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश लेकिन बिना विधानसभा का। उस वक्त सरकार ने भरोसा दिया था आगे चलकर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन अभी ये वादा अधूरा है। आज लोग कह रहे हैं बिना अपनी विधानसभा हमारी आवाज कमजोर है। हमारी जमीन, हमारी नौकरियां और हमारी पहचान सब खतरे में है। यही वजह है कि लद्दाख में आंदोलन की गूंज है। लोग कह रहे हैं हमें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करो, हमारी जमीन और नौकरियां बाहरी लोगों से सुरक्षित रखो, हिमालयी पर्यावरण और इकोसिस्टम को बचाओ और सबसे बड़ा हमें अपना राज्य चाहिए। यानी ये सिर्फ विकास की नहीं बल्कि पहचान और हक की लड़ाई है। और पिछले दिनों लोगों का गुस्सा फट पड़ा। लेह की सड़कों पर हजारों लोग उतरे, पुलिस से भिड़ंत हुई, बीजेपी दफ्तर और सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी गई। हालात बेकाबू हुए, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और गोलियां चली। नतीजा 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार ने वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काया था। वहीं एक दिन पहले उनकी गैर लाभकारी संस्था स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वांगचुक ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनकी संस्था ने कभी विदेशी चंदा नहीं लिया बल्कि संयुक्त राष्ट्र, स्विट्जरलैंड और इटली की संस्थाओं के साथ व्यावसायिक लेन देन किए हैं और सभी टैक्स चुका दिए। उन्होंने पहले कहा था ये युवाओं का गुस्सा है लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में बातचीत तय थी लेकिन उससे पहले ही हिंसा भड़काई गई। यानी एक तरफ लोग इसे जेनजी क्रांति कह रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। लद्दाख का ये नज़ारा नेपाल की याद दिलाता है जहां युवाओं ने जेनजी प्रोटेस्ट से राजनीतिक बदलाव की मांग की थी। यहाँ भी वही तस्वीर है, नई पीढ़ी नए सवालों और नई उम्मीदों के साथ दिल्ली से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन असली सवाल है आगे क्या होगा। अगर लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलता है तो स्थानीय लोगों का भरोसा बढ़ेगा, लेकिन ये इलाका इतना संवेदनशील है कि जरा सी राजनीतिक अस्थिरता
पड़ोसी देशों खासकर चीन के लिए मौका बन सकती है। भारत के लिए चुनौती दोहरी है, एक तरफ सुरक्षा और रणनीति, दूसरी तरफ स्थानीयों की पहचान और अधिकार। अगर लोगों की आवाज़ अनसुनी की गई तो ये गुस्सा और भड़क सकता है। तो लद्दाख की कहानी सिर्फ बर्फीले पहाड़ों और मठों की नहीं है, ये कहानी है पहचान, अधिकार और भविष्य की। आज लद्दाख पर्यटन की राजधानी से ज़्यादा प्रोटेस्ट की राजधानी बन रहा है और सवाल अब दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है, क्या लद्दाख को उसका हक मिलेगा या ये संघर्ष और लंबा चले। लद्दाख की ठंडी हवाओं में आज गर्म सवाल तैर रहे हैं। भारत के लिए ये सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि दिल है जिसकी धड़कन पूरे देश को हिला सकती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।